जय जिनेन्द्र। पाठशाला के कार्यक्रम में हम आपको गुण स्थानों की जानकारी दे रहे हैं। विषय कड़ा है और हमें उम्मीद है आपको सरल लगा होगा और समझ में भी आया होगा। पंचम काल में 1 से लेकर 7 तक गुण स्थान हो सकते हैं। पहला गुण स्थान मिथ्या दृष्टि जीव के होता है। दूसरा गुण स्थान सासादन, कोई उपशम सम्यक दृष्टि हो और अनंतानुबंधी कषाय का उदय आ जाए तो वह सम्यक्त से गिर जाए और जब तक मिथ्यात्व में न पहुंचे तब तक दूसरा गुण स्थान होता है सासादन। जिस जीव के सम्यक्त और मिथ्यात्व के मिले जुले परिणाम होते हैं उसका तीसरा गुण स्थान होता है। और जो सम्यक दृष्टि जीव होता है लेकिन जिसने अभी व्रत नहीं लिए हैं वो चौथे गुण स्थान वर्ती होता है अविरत सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि जीव जब अणुव्रतों को या देश चारित्र को धारण कर लेता है तो उसका पंचम गुण स्थान होता है देश विरत। जब देश विरत से वह जीव और आगे बढ़ता है तो छठे और 7वें गुण स्थान में मुनि अवस्था को प्राप्त हो जाता है और हम कहते हैं प्रमत्त विरत छठा गुण स्थान, अप्रमत्त विरत 7वां गुण स्थान। पंचम काल में यहाँ से आगे जीव नहीं जा सकता। क्यों? कि सहनन शारीरिक शक्ति का अभाव है। तो अब 7वें गुण स्थान से आगे पंचम काल में नहीं, चतुर्थ काल में तो मुनि महाराज जाते ही होंगे। वे क्या करते हैं, उनका क्या स्वरूप होता है, आज इस पाठशाला में हम इन सब बातों की चर्चा करेंगे। तो आइए हम 8वें गुण स्थान की ओर बढ़ते हैं। तो जीव या मुनि महाराज 7वें गुण स्थान से जब 8वें में जाते हैं तो क्या विशेषता रहती होगी? 7वें गुण स्थान में जब मुनि महाराज 8वें की ओर बढ़ते हैं तब उनके अधः प्रवृत्त करण परिणाम होते हैं। करण परिणाम 3 होते हैं। हमने पहले भी बताया था। करण माने आत्मा के वे परिणाम जो उस गुण की प्राप्ति अवश्य कराएं, उन्हें हम कहते हैं करण। एक होते हैं कारण, एक होते हैं करण। कारण उन्हें कहते हैं जिनके होने पर कार्य हो या ना हो, पर करण उन्हें कहते हैं जिन परिणामों के होने पर वह गुण प्राप्त होता ही है। तो यहाँ पर 7वें गुण स्थान में अधः प्रवृत्त करण होता है। ये करण कितने हैं? करण 3 हैं। 3 करण को हम सरलता से समझा दें। थोड़ा अगर शास्त्रीय परिभाषा में चलेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे। हम आपको सरलता से समझा रहे हैं। गुण की प्राप्ति के लिए जो परिणाम होते हैं वो 3 स्टेजेस में होते हैं। पहली स्टेज, दूसरी स्टेज और फाइनल स्टेज। पहली स्टेज को हम कहते हैं अधः प्रवृत्त करण। दूसरी स्टेज को हम कहते हैं अपूर्व करण। तीसरी स्टेज को हम कहते हैं अनुवृत्तिकरण। और उसके बाद जीव को उस गुण की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात आत्मा के परिणामों की 3 स्टेजेस हैं जो उस गुण की प्राप्ति कराने वाली होती हैं और उनको हम कहते हैं अधःकरण पहली स्टेज, अपूर्वकरण दूसरी स्टेज, अनुवृत्तिकरण तीसरी स्टेज। थोड़ा शास्त्रीय भाषा में समझ लें। जहां भिन्न समयवर्ती जीवों के परिणाम एक से भी हो और अलग अलग भी हो उन्हें हम कहते हैं अधः प्रवृत्त करण। ये अन्य जीवों की अपेक्षा इसकी परिभाषा बनी। तो 7वें गुण स्थान में जब आगे जीव बढ़ता है, हमने बताया था सातिशय अप्रमत्त विरत। जब वो आगे बढ़ता है तब उसके पहला करण यही हो जाता है 7वें गुण स्थान के अंत में। एक विशेषता दूसरी यह है कि यदि 7वें गुण स्थान वर्ती मुनि महाराज क्षायिक सम्यक दृष्टि होते हैं तो वो आगे उपशम श्रेणी भी चढ़ सकते हैं और छपक श्रेणी भी चढ़ सकते हैं। यदि वो आगे
द्वितीयोपम सम्यक दृष्टि होकर आगे बढ़े हैं तो मात्र उपसम श्रेणी चढ़ेंगे, छपक श्रेणी नहीं चढ़ पाएंगे। अगर आप ये पूछें ये श्रेणी क्या आ गया विषय, श्रेणी का मतलब एक तरह से ऊपर चढ़ने की सीढ़ी। तो अगर जैसे मान लो चारित्र की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अगर उपशम करते हुए आगे बढ़ेंगे तो हम कहेंगे उपशम श्रेणी, क्षय करते हुए आगे बढ़ेंगे हम कहेंगे छपक श्रेणी, क्षय छपक श्रेणी। उपशम करते हुए आगे बढ़ेंगे अर्थात उपशम श्रेणी में अगर मुनि महाराज चढ़ेंगे तो उनको क्षायिक सम्यक भी हो सकता है और द्वितीय उपशम सम्यक दर्शन भी हो सकता है। लेकिन अगर छपक श्रेणी में बढ़ेंगे तो मात्र क्षायिक सम्यक दर्शन ही चाहिए, द्वितीयोपम सम्यक दर्शन से काम नहीं बनेगा क्योंकि वो उतना विशुद्ध नहीं होता। तो यहाँ सप्तम गुण स्थान से आगे उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी में चढ़ता है मुनि महाराज। जब चारित्र मुनि को उपशम करते हुए आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, औपशमिक चारित्र प्राप्त होगा, उपशम श्रेणी। चारित्र मुनि को क्षय करते हुए आगे बढ़ेंगे तो क्षायिक चारित्र प्राप्त होगा, हम कहेंगे छपक श्रेणी। इस तरह सप्तम गुण स्थान के अंत से 2 श्रेणियों का प्रारंभ होता है। उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी चलने वाले मुनि महाराजों में क्या कोई अंतर होता है, कोई डिफरेंस होता है? हाँ, उनकी जो शारीरिक शक्ति, शारीरिक सहनन होता है उसमें थोड़ा अंतर हो सकता है। जैसे अब 6 सहननों में 3 सहनन ही माने जाते हैं, अर्धनाराज, कीलक और असम प्राप्ता श्रीपाटिका। वो तो पंचम काल में हम सब लोगों के होते हैं। इन 3 सहनन वाले जीव तो श्रेणी चढ़ ही नहीं सकते, इनको हम बोलते हैं 3 हीन सहनन। अब शारीरिक शक्ति की अपेक्षा 3 अच्छे शक्ति वाले सहनन होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वज्र वृषभ नाराज, वज्र नाराज और नाराज। उपशम श्रेणी चढ़ने वाले जो मुनि महाराज होंगे ये इन 3 सहनन वाले होते हैं, नाराज वाले हो, वज्र नाराज वाले हो या वज्र नाराज वाले भी हो, तीनों सहनन से उपशम श्रेणी चढ़ सकते हैं। लेकिन अगर छपक श्रेणी चढ़नी होगी, चारित्र मोहनी को क्षय करते हुए, नष्ट करते हुए आगे बढ़ना होगा, शायद चारित्र को प्राप्त करने की ओर अगर बढ़ेंगे तो केवल पहला सहनन चल पाएगा, वज्र वृषभ नाराज सहनन, दूसरा सहनन नहीं चल पाएगा। ये इन दोनों मुनि महाराजों के, उपशम श्रेणी और छपक श्रेणी चढ़ने वाले मुनि राजों के शारीरिक शक्ति संबंधी अंतर होता है। 8वें गुण स्थान के नाम क्या है और इसकी परिभाषा क्या है, अब ये बताया। 8वें गुण स्थान का नाम अपूर्व करण। परिभाषा अपूर्व माने अपूर्व, अपूर्व नए नए और विशुद्ध और विशुद्ध और विशुद्ध। तो जहाँ नए नए परिणाम होते हों, अधिक अधिक विशुद्धि को लिए परिणाम होते हों, करण माने परिणाम, तो अपूर्व परिणाम मतलब जहाँ नए नए अधिक अधिक विशुद्धि लिए परिणाम जीव के मुनि महाराज के होते हों, उन्हें हम कहते हैं अपूर्व करण गुण स्थान। ये भी 2 प्रकार का होता है, एक अपूर्व करण गुण स्थान उनका जो उपशम श्रेणी वाले हैं, एक अपूर्व करण गुण स्थान उनका जो छपक श्रेणी वाले होते हैं। क्या इन दोनों में अंतर होता है? हाँ, इन दोनों में अंतर, इनकी विशुद्धि में बहुत अंतर, इनकी निर्जरा में बहुत अंतर होता है। जो उपशम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, उपशम श्रेणी वाले, अपूर्व करण गुण स्थान वाले, उनकी निर्जरा कम होती है, और जो क्षय करते हुए आगे बढ़ते हैं उनके परिणामों की विशुद्धि बहुत होती है और उनकी निर्जरा भी असंख्याता संख्यात होनी होती है। ये इन दोनों में अंतर होता है। 8वें गुण स्थान की मूल रूप से क्या विशेषता है? इसमें 4 विशेष बातें होती हैं। पहली बात होती है असंख्यात गुणी निर्जरा, अर्थात जैसे वो जीव आगे बढ़ते जाते हैं मुनि महाराज तो उनकी विशुद्धि बढ़ती है, और विशुद्धि बढ़ने के कारण उनकी प्रति समय
कर्मों की निर्जरा असंख्यात असंख्यात गुणी बढ़ती 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 चली जाती है। अगर ऐसे नहीं बढ़ेगी तो मोक्ष के निकट कैसे पहुंचेंगे? इसलिए पहली विशेषता हुई असंख्यात गुणी निर्जरा। दूसरी विशेषता होती है गुण संक्रमण। संक्रमण माने कन्वर्जन, गुण माने गुणों का, अर्थात जो आत्मा के साथ लगे हुए जो अशुभ कर्म हैं वे शुभ कर्म रूप परिणम करने लगते हैं। असाता वेदनी का साता वेदनी रूप जो अशुभ जो कर्म हैं वो शुभ कर्म रूप परिणम करने लगते हैं। इसे हम कहते हैं गुण संक्रमण। उनके गुण का कन्वर्जन होना। ये क्यों होता है? इसमें कारण है उन मुनि महाराज के परिणामों की बढ़ती हुई विशुद्धि। तीसरा होता है स्थिति खंडन, अर्थात आयु को छोड़ करके आत्मा के साथ लगे हुए जितने भी कर्म हैं, चाहे वो पुण्य रूप हो या पाप रूप हो, सबकी स्थिति घटने लगती है। मान लो 1000 सागर थी, अब 990, फिर 970, फिर 965, फिर 960 सागर रहती जाती है, उनकी स्थिति घटने लगती है। इसको हम कहते हैं स्थिति खंडन। स्थिति खंडन मतलब स्थिति का घटना। चौथी विशेषता होती है अनुभाग खंडन। आत्मा के साथ लगे हुए पूर्व काल में बांधे हुए जो पाप कर्म होते हैं उनका स्थिति घटना तो हो रहा है तीसरी बात में। चौथी में होता है उनकी फलदान शक्ति पाप कर्मों की घटने लगती है, पुण्य कर्मों की बढ़ने लगती है। अनुभाग खंडन चौथी विशेषता, अर्थात पाप कर्मों के फल देने की शक्ति का निरंतर घटते जाना और पुण्य कर्मों के फल देने की शक्ति का बढ़ते जाना। ऐसा क्यों हो रहा है? मुनि महाराज का ध्यान बढ़ता जा रहा है, विशुद्धि बढ़ती जा रही है, तो पाप कर्मों की शक्ति घटेगी घटेगी और पुण्य कर्मों की फलदान शक्ति बढ़ेगी बढ़ेगी। तो क्या बात समझ में आई? 8वें गुण स्थान में 4 विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता गुण श्रेणी निर्जरा, दूसरी गुण संक्रमण, गुणों का चेंज होना, तीसरा हुआ स्थिति खंडन, स्थिति घटना, और चौथा होता है पाप कर्मों के फल देने की शक्ति घटना, पुण्य कर्मों के फल देने की शक्ति बढ़ना। इस प्रकार ये 4 विशेषताएं अष्टम 8वें अपूर्वकरण गुण स्थान में होती हैं। आप हमें बताएं कि 8वें गुण स्थान में मुनि महाराज के ध्यान कौन सा होता होगा? इस संबंध में आचार्यों की 2 परंपराएं हैं। धवला टीका लिखने वाले आचार्य वीर सिंह महाराज कहते हैं कि मुनि महाराजों के 10वें गुण स्थान तक क्योंकि कषाय का स्वभाव है इसलिए उनके धर्म ध्यान होता है, शुक्ल ध्यान नहीं होता। ये वीर सिंह स्वामी का कहना है। लेकिन अन्य आचार्यों का कथन है कि 7वें गुण स्थान तक धर्म ध्यान रहता है। यहाँ 8वें गुण स्थान वाले मुनि महाराजों के शुक्ल ध्यान का पहला भेद जो पृथक्त्व वितर्क है वो प्रारंभ हो जाता है। पृथक्त्व वितर्क बहुत अल्प कषाय में होता है, लेकिन वीर सेन स्वामी कहते हैं नहीं, शुक्ल ध्यान तो कषाय रहित जीवों के ही होता है। ये इन दोनों में अंतर है। द्रव्यान योग थोड़ा स्थूल वर्णन करता है, इसलिए वह 8वें गुण स्थान से शुक्ल ध्यान मानता है। कर्णान योग सूक्ष्म वर्णन करता है, इसलिए कर्णान योग के मालिक वीर सेन स्वामी 11वें गुण स्थान में पहला शुक्ल ध्यान मानते हैं। 8वें 9वें 10वें गुण स्थान तो वे धर्म ध्यान ही मानते हैं, क्योंकि अभी कषाय सहित प्रवृत्ति है। अर्थात 8वें गुण स्थान में किन्हीं आचार्यों के अनुसार धर्म ध्यान और किन्हीं आचार्यों के अनुसार पहला शुक्ल ध्यान होता है। 8वें गुण स्थान में आने के बाद जीव कहाँ जाते होंगे फिर? अगर ऊपर चढ़ रहे हैं तो 8वें से 9वें में जाते हैं, सीधे 10वें में नहीं जा सकते। अगर ऊपर जाने के बाद उनके परिणामों की विशुद्धि घट रही है और वो नीचे उतर रहे हैं तो 8वें से 7वें में आते हैं। अच्छा। विशुद्धि बढ़ते समय 8वें से 9वें में जाएंगे। जब लौट रहे होंगे विशुद्धि घटने के कारण तो 8वें से 7वें में आएंगे।
इससे ज्यादा नीचे नहीं हो नहीं नहीं, नीचे तो आगे परिणाम और गिरेंगे और आगे चले जाएंगे, लेकिन 8 से 7 में आते हैं, चढ़ते समय 9 में जाते हैं डायरेक्ट। बस इनडायरेक्ट की बात हम नहीं कर रहे हैं। इतना जरूर है, 8वें गुणस्थान के पहले भाग में मरण नहीं होता, लेकिन अगर 8वें गुणस्थान के मुनि महाराज 8वें गुणस्थान में आए हों और आयु कर्म समाप्त हो जाए, तब कहाँ जाएंगे? तो 8वीं से सीधे 4थी में आते हैं। क्यों? क्योंकि देव आयु के साथ में मात्र 4 गुणस्थान होते हैं, 5वां 6ठा आदि नहीं होता। तो ऐसे मुनि महाराज जब भी उनकी आयु समाप्त होती है तो नियम से देव पर्याय में जाते हैं, इसलिए 8वें से गिरेंगे 4थी में आएंगे मरण होने पर। अन्यथा 8 से नीचे उतरेंगे तो 7, ऊपर चढ़ेंगे तो 9। तो वैसे मरण होता नहीं 8वें में? नहीं, 8वें के पहले समय में, पहले स्थान में मरण नहीं होता, वैसे मरण होता है। 8वें गुणस्थान में निर्जरा कितनी होती होगी? 7वें गुणस्थान में किन्हीं मुनि महाराज के जितनी निर्जरा हो रही थी, अब 8वें गुणस्थान में उससे असंख्याता संख्यात गुणी निर्जरा होती। तत्वार्थ सूत्र में जो निर्जरा के स्थान बताए हैं उसके अनुसार 7वें गुणस्थान से 8वें गुणस्थान में असंख्याता संख्यात गुणी निर्जरा होती है। और इसमें भी एक विशेष बात, जो 8वें गुणस्थान वर्ती उपसम श्रेणी चढ़ने वाले हैं उनके परिणामों की विशुद्धि कम, तो उनकी निर्जरा भी कम। अच्छा, 8वें गुणस्थान में जो छपक श्रेणी चढ़ने वाले हैं उनके परिणामों की विशुद्धि भी ज्यादा और उनकी निर्जरा भी बहुत ज्यादा। इस तरह 8वें गुणस्थान में 2 तरह की निर्जरा पाई जाती है, जैसे मुनि, जैसे उनकी विशुद्धि, वैसे उनकी निर्जरा। 8वें गुणस्थान में मुनि महाराज के कितने कर्मों का बंध होता होगा? 7वें गुणस्थान तक 8 कर्मों का बंध होता था। जब आयु बंध का काल था तब आयु कर्म का भी बंध होता था, शेष समयों में 7 कर्मों का बंध होता था। अब आयु कर्म का बंध होता है 7वें गुणस्थान तक, इसलिए 8वें गुणस्थान में आयु कर्म का बंध अब रुक गया 7वें गुणस्थान तक ही। तो 8वें गुणस्थान में कितने कर्मों का बंध रहा? 1 हटा दो, 7 कर्म। 8वें गुणस्थान में 7 कर्मों का बंध प्रति समय होता है। 8वें गुणस्थान से जब जीव 9वें गुणस्थान पर जाता है तब उसकी क्या परिभाषा होगी? 8वें गुणस्थान का नाम था अपूर्व करण। इसमें अपूर्व अपूर्व परिणाम थे। शास्त्रीय परिभाषा से देखें तो विशेषता क्या थी कि अपूर्व करण में जीव के परिणाम समान समयवर्ती जीवों के समान भी होते हैं और असमान भी होते हैं, पर भिन्न समयवर्ती जीवों के भिन्न ही होते हैं। थोड़ी सी कड़ी परिभाषा। अब ऊपर आ जाएं, अनुवृत्तिकरण। निवृत्ति माने कहते हैं डिफरेंस, भेद। अनुवृत्तिकरण माने जहां करण माने परिणामों में, निवृत्ति माने भेद या डिफरेंस, आ माने नहीं। जहां जिस गुणस्थान में विभिन्न जीवों के परिणामों में डिफरेंस नहीं पाया जाए उसे हम कहते हैं अनुवृत्तिकरण गुणस्थान। 8वें गुणस्थान से जब मुनि महाराज ऊपर चढ़ते हैं अपूर्व करण से, तब वे अनुवृत्तिकरण नामक 9वें गुणस्थान में पहुंचते हैं। ये क्या है? आत्मा के परिणामों की विशुद्धि बढ़ते बढ़ते जहां ऐसी विशुद्धि की स्टेज आ जाए जहां विभिन्न जीवों के परिणाम समान समय में समान ही बढ़ते हों, जहां उनमें डिफरेंस न पाया जाए, उन्हें हम कहते हैं अनुवृत्तिकरण गुणस्थान। अनुवृत्तिकरण वाले 9वें गुणस्थान की क्या विशेषता है? इसकी एक विशेषता यह है कि अनुवृत्तिकरण गुणस्थान में जो मुनि महाराज प्रवेश करते हैं उनके परिणामों की विशुद्धि इतनी हो जाती है कि जो कर्म इतने मजबूत हैं, निधत्ती और निकाचित रूप, जो टाले नहीं टल सकते, बिना फल दिए नहीं हिलते हैं, जिनमें घटना बढ़ना भी नहीं होता, ऐसे कर्मों का निधत्ती निकाचितपना नष्ट हो जाता है और वो सामान्य श्रेणी वाले कर्म बन जाते हैं। मतलब इतने हार्ड कर्मों की भी जो सख्ती है ना, वो ढीली पड़ के वे कर्म सॉफ्ट हो जाते हैं।
शास्त्रीय परिभाषा में अनुवृत्तिकरण नामक 9वें गुण स्थान में जब कोई मुनि महाराज प्रवेश करते हैं तो उनके साथ चारित्र मोहनी की जितनी प्रकृतियां बनी हुई हैं उन सबका निदत्ति निकाचितपना मतलब वज्र सम जो दृढ़ होते हैं कर्म, उन कर्मों का वह शक्ति नष्ट हो जाती है। दूसरी विशेषता ये होती है कि 8वें गुण स्थान में जितनी निर्जरा हो रही थी 9वें गुण स्थान में उससे भी असंख्यात गुणी निर्जरा कुछ समय बढ़ती जाती है। क्यों? परिणामों में विशुद्धि बढ़ रही है बराबर, इसलिए उनकी निर्जरा भी बढ़ रही है। 9वें गुण स्थान अनुवृत्तिकरण के मुनि महाराज भी दो प्रकार के, एक उपशम श्रेणी वाले, एक छपक श्रेणी वाले। इनमें उपशम श्रेणी वालों के जितनी निर्जरा होती है छपक श्रेणी वाले मुनि महाराजों के उनसे भी असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा पाई जाती है। इसलिए अनुवृत्तिकरण के दोनों गुण स्थान छपक श्रेणी और उपशम श्रेणी में निर्जरा की अपेक्षा बहुत अंतर होता है। 9वें गुण स्थान में मुनि महाराज कितने कर्मों का बंध करते होंगे? जैसा कि 8वें में बताया क्या 7 रह जाते हैं, 9वें में क्या स्थिति बनती होगी? 8वें और 9वें गुण स्थान के मुनि महाराजों में कर्म बंध की अपेक्षा कोई अंतर नहीं होता। अर्थात 8वें गुण स्थान में 7 कर्मों का बंध करते हैं, 9वें में भी 7 कर्मों का बंध करते हैं। अर्थात आयु कर्म का बंध नहीं होता, क्योंकि आयु कर्म का बंध 7वें गुण स्थान तक होता है, उससे आगे नहीं। इसलिए आयु कर्म छोड़ के ये से 7 कर्मों का बंध करते हैं। आपने करण 3 प्रकार के बताए, अदरकरण, अपूर्वकरण, अनवृत्तिकरण। अब इन करण में और क्या विशेषता माने हम? ये 3 करण परिणाम होते हैं। इनमें उत्तरोत्तर टाइम कम मतलब अधय प्रवृत्त करण में मुनि महाराज का मान लो समय 40 सेकेंड मान लो, तो अपूर्व करण में 20 सेकेंड, अनुवृत्तिकरण में 10 सेकेंड। मतलब काल उत्तरोत्तर कम होता है और आगे भी बढ़ते जाएंगे तो टाइम कम रहता जाएगा, लेकिन निर्जरा उत्तरोत्तर ज्यादा होती जाएगी। तीनों में मतलब 7वें, 8वें, 9वें गुण स्थान के 3 कर्म परिणामों में उत्तरोत्तर आगे बढ़ने पर टाइम थोड़ा है, कम होता जाता है, लेकिन फिर भी आत्मविशुद्धि बढ़ने के कारण निर्जरा बढ़ती जाती है। और उनमें भी उपशम श्रेणी वालों से छपक श्रेणी वालों की निर्जरा भी असंख्यात गुणी होती है। 9वें गुण स्थान की आज हमारी चर्चा पूरी हुई। अब आप थोड़ा सा 10वें गुण स्थान के बारे में हमें बताएं। 10वें गुण स्थान का नाम है सूक्ष्म सांपराय। सांपराय माने कषाय, अर्थात जहां मात्र एक सूक्ष्म कषाय रह गई हो उसे हम कहते हैं सूक्ष्म सांपराय। बात क्या है? चारित्र मोहनी के 21 भेद, 4 भेद अनंतान बंदी के हटा दो तो चारित्र मोहनी के बचे 21 भेद। 9वें गुण स्थान के बाद जब जीव 10वें गुण स्थान में प्रवेश करता है तो 21 में से जो 20 कषाएं हैं वो या तो शांत हो चुकी होती हैं उपशम वालों की, या नष्ट हो चुकी होती है। क्या बच जाती है? सिर्फ एक कषाय बचती है 21 में से बाकी, वो कहते हैं लोभ। लोभ कौन सा? संज्वलन। और वो संज्वलन लोभ भी सूक्ष्म नाम मात्र के लिए रहता है और इससे ज्यादा नहीं। तो 10वें गुण स्थान का नाम आचार्यों ने कितना अच्छा दिया है, सूक्ष्म सांपराय, अर्थात जहां मात्र सूक्ष्म संज्वलन लोभ शेष रह गई हो, अन्य सारी कषाएं या तो दब गई हो या नष्ट हो गई हो, उसे हम कहते हैं सूक्ष्म सांपराय नामक 10वां गुण स्थान। इस श्रेणी से मुनि महाराज फिर कहाँ जाते हैं? श्रेणी से इस गुण स्थान से 10वें गुण स्थान से अगर ऊपर चढ़ेंगे और मान लो उपशम श्रेणी है तो 11वें में आएंगे। अगर छपक श्रेणी है तो 11वें में आना जरूरी नहीं, सीधी 10 से 12 में आएंगे। क्या मतलब हुआ? उपशम श्रेणी से अगर चढ़ रहे होंगे तो 10 से 11 में आएंगे, क्योंकि उपशम श्रेणी के 4 गुण स्थान 8, 9, 10, 11, लेकिन छपक श्रेणी में 8, 9, 10 और 12
11वां गुण स्थान नहीं होता। तो 10वें गुण स्थान से उपसम श्रेणी वाले 11वें में आते हैं, छपक श्रेणी वाले 12वें में आते हैं। और छपक श्रेणी वाले जो होते हैं उनका मरण नहीं होता, वे तो उसी भाव से मोक्ष जाने वाले हैं, इसलिए मरण का प्रश्न नहीं। उपसम श्रेणी वाले अगर ऊपर से उतर रहे हों तो 10 से 9, जैसे 11वें गुण स्थान से उतरे 11 से 10, 10 से 9, चढ़े तो 10 से 11 उपसम श्रेणी, 10 से 12 छपक श्रेणी, और 10वें गुण स्थान में यदि मरण हो गया तो फिर चौथा गुण स्थान, क्योंकि देव पर्याय की प्राप्ति होगी। इसलिए 10वें गुण स्थान में कितने कर्मों का बंध होता है? 9वें गुण स्थान में आयु छोड़ के 7 कर्मों का बंध था। 10वें गुण स्थान में मोहनी कर्म को और हटा दो, मोहनी और आयु हटा के 6 कर्मों का बंध होता है। क्या 10वें गुण स्थान वर्ती जीव को हम वितरागी कह सकते हैं? कैसे कहोगे? अभी संजलन लोभ का उदय तो है, और लोभ का उदय है तो वितरागी कैसे कहेंगे? नहीं कह सकते। इस तरह आज हमने इस कार्यक्रम में 3 गुण स्थानों की चर्चा की। सबसे पहले हमने 3 करण समझे, उसके बाद हमने 2 श्रेणी भी समझी, उपसम श्रेणी, छपक श्रेणी, और 3 गुण स्थानों की चर्चा हुई, अपूर्व करण, अनुवृत्ति करण, और पहले अध्ययकरण 7वें गुण स्थान का, और इसके बाद 10वां गुण स्थान सूक्ष्म सांपराय। थोड़ा कड़ा जरूर है लेकिन जानना जरूरी है। हम बड़े सरल भाषा में आपको समझा रहे हैं। आशा है आपको कुछ जरूर समझ में आ रहा होगा। 1-2 बार और समझेंगे ना तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आपका समय पूरा हो गया। आज इतना ही, शीर्ष देखेंगे। जय श्री राम।